आज का क्वेश्चन है टेक फेस्ट एंड क्यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं सिंप्लीफाइड वे में। क्वेश्चन में एक रेंज गिवन है, दो नंबर्स गिवन है ए और बी। इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग बोथ, उन सभी नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके पावर्स का सम फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर्स की पावर्स का सम फाइंड करना है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक रेंज गिवन होगी, दो नंबर्स गिवन होंगी, एक ए और एक बी। इन दोनों नंबर्स के बीच में और इंक्लूडिंग बोथ नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के साथ साथ उनकी जो पावर्स है वो फाइंड करनी है। जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ये पावर्स फाइंड करनी है, और जो ये पावर्स हैं इनका हमें सम फाइंड करके रिटर्न करना है। ये आज का क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मान लेते हैं 2 है और बी मान लेते हैं 10 है। इसका मतलब हमें 2 से लेके 10 तक की जितने भी नंबर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और प्राइम फैक्टर्स की पावर्स क्या है उनको फाइंड करना है, और जो पावर्स आएंगे उनका सम फाइंड करना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 का प्राइम फैक्टर खुद है 2, तो 2 की पावर 1 है। यहाँ से 3 की पावर 1 आएगी, यहाँ से 2 की पावर 2 आएगी, 5 की पावर 1 आएगी, 6 में 2 की पावर 1 आएगी इंटू 3 की पावर 1 आएगी, 7 में 7 की पावर 1 आएगी, 8 में 2 की पावर 3 आएगी, 9 में 3 की पावर 2 आएगी, और 10 में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 आएगी। तो हमने जो ये नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में इनको रिड्यूस कर लिया, इसमें हमने रिड्यूस कर लिया। अब जो नंबर्स की पावर है उनका सम फाइंड करना है, तो एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे। यहाँ से 2 की पावर 1 है तो 1 कर दिया, प्लस 3 की पावर 1 है 1 कर दिया, प्लस 2 की पावर 2 है तो 2 कर दिया, प्लस जो पावर्स हैं उनका सम लेना है। यहाँ से 5 की पावर 1 है 1, प्लस यहाँ से 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, फिर 7 की पावर 1 है, यहाँ से 1 आ गया, प्लस 2 की पावर 3 है तो यहाँ से 3 आ गया, प्लस यहाँ से 3 की पावर 2 है तो 3 प्लस 2, और 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। तो जो भी ये नंबर आएगा उसको रिटर्न करना है। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 5 13 और 2 15, यहाँ से 15 आ जाएगा। तो ये है आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट। नंबर्स लिए सारे, सभी के प्राइम फैक्टराइज करें और फिर उनकी जो पावर्स है उनका सम फाइंड करके रिटर्न करना है। इस क्वेश्चन के कंस्टेंट्स देख लेते हैं। कंस्टेंट में ए और बी की रेंज है 2 इंटू 10 की पावर 5, और बी माइनस ए की रेंज गिवन है कि 1 से लेके मिनिमम डिफरेंस 1 रहेगा और मैक्सिमम 10 की पावर 5 होगा। ये चीज़ गिवन है, और एक्सपेक्टेड और जो स्पेस और टाइम है वो यहाँ पर गिवन है। बी माइनस ए 10 की पावर 5 है मैक्सिमम, और मिनिमम 1 है। और ए और बी की मैक्सिमम रेंज है, मतलब बी को समझ लेते हैं, बी बड़ा नंबर है तो बी की जो मैक्सिमम रेंज है वो 2 इंटू 10 की पावर 5 रहेगी। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको एन स्क्वायर में सोचते हैं तो ये टी एल ही देगा। इससे पहले हमें सोचना पड़ेगा, 10 की पावर 8 तक हमें रोकना पड़ेगा इसको। तो जो भी एल्गोरिदम बनेगा उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच समझते हैं। अप्रोच से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मान लेते हैं कोई नंबर है एक्स, दो नंबर्स का मल्टीपल है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई बी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ए को हम बढ़ाते हैं तो बी को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो एक्स के इक्वल रह पाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ए इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ये वाली चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं इजीली, अगर एक्स को हम कांस्टेंट मानते हैं तो। और ए और बी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं है ये। तो अगर ए को बढ़ाते हैं तो बी डिक्रीज होगा, और अगर ए को डिक्रीज करते हैं तो बी इंक्रीज होगा। ये चीज़ हमें यहाँ से इस इक्वेशन से समझ आ रही है। अब इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो अगर x है दो नंबर्स का मल्टीपल a इंटू बी है, तो a को हम कोई रेंज मान लेते हैं और b को भी एक रेंज मान लेते हैं। तो अगर a की रेंज मान लेते हैं कि 0 से लेके जो x का स्क्वायर रूट है, जो रूट है x का, वहाँ तक मान लेते हैं a की रेंज है। तो इससे हम डायरेक्टली एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो b की रेंज आएगी वो स्क्वायर रूट से लेके x तक की आएगी। मतलब a अगर बढ़ेगा, a को हमने घटा दिया, यहाँ पर बेसिकली ये वाली चीज़ करी हमने, ए की रेंज को हमने घटा दिया तो बी वाली को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, ताकि जो कांस्टेंट फैक्टर है
उसके इक्वल आ जाए, दोनों को मल्टीपल करें तो यहाँ पर दो इक्वेशन और आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। इन दोनों को ध्यान से देखना है। एक तो ये वाली है स्टार्टिंग की, और दो ये हमने रेंज लिखी है। अगर यहाँ पर हम ए को कोई रेंज दे देते हैं तो बी ऑटोमेटिकली ये वाली रेंज बन जाएगी। ये चीज़ हमने इस वाली प्रॉपर्टी से समझी कि अगर ए को डिक्रीज़ करते हैं तो बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। और बी इंक्रीज़ कैसे होगा, इसी इक्वेशन से कि ए इक्वल टू एन डिवाइड बाई बी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी इक्वल टू एन डिवाइड बाई ए। तो अगर ए में ए की जगह ये वाली रेंज पुट करते हैं, ये वाली, तो ऑटोमेटिकली बी की एक रेंज आएगी जो यहाँ पर लाई करेगी इस रेंज में, रूट एक्स से लेके एक्स तक। यहाँ पर जो रेंज 2 है और जो रेंज 3 है, उनसे हम एक चीज़ बोल सकते हैं, एक्स का अगर कोई फैक्टर है, एक्स के पास अगर कोई फैक्टर्स हैं, तो या तो वो ए वाली रेंज में लाई करेगा, मतलब या तो वो 2 वाली रेंज में लाई करेगा, या तो वो 3 वाली में करेगा। अगर इसमें करेगा तो उसका दूसरा फैक्टर इसमें करेगा। मान लेते हैं एक्स 10 है, एक्स इक्वल टू 10, और जो 10 का रूट होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट एक्स मान लेते हैं। तो 10 का एक फैक्टर 2 है, एक 5 है। एक और 10 को अगर हटा दें तो अगर 2 इस वाली रेंज में हमें मिल गया, इस वाली रेंज में 2 आता है और इस वाली में 5 आता है। अगर एक फैक्टर मिल गया तो दूसरा तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, एन को डिवाइड कर देंगे पहले वाले फैक्टर से। यहाँ से कहने का मतलब ये है, अगर एक फैक्टर की रेंज फाइंड कर ली तो दूसरी फैक्टर की रेंज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एन डिवाइड बाई बी करके। तो एक रेंज अगर 0 से लेके रूट एक्स तक हमने फाइंड कर ली तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी रूट एक्स से लेके एक्स तक। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि रेंज को हमने रूट एक्स तक क्यों लिया, 0 से रूट एक्स, फिर रूट एक्स से एक्स तक। इसका सिंपल रीज़न है कि अगर एक्स का रूट करते हैं तो रूट पे जो फैक्टर्स हैं इसके वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ए और बी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू रूट एक्स। तो अगर इनको ए इंटू बी करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ए मैक्स यहाँ पर रूट एक्स होगा और जो बी मिनिमम होगा वो रूट एक्स होगा। मतलब ए और बी में रूट एक्स के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होगा तो क्या होगा, इसका सिंपल एक बार मतलब देख लेते हैं। एक्स मान लेते हैं 100 है और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। 100 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं एक बार। इन फैक्टर्स में से जो रूट है वो ये है जहाँ पर ए मैक्स और बी मिनिमम इक्वल है। अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड कर लिया, 1 से लेके 1 2 4 5 और 10, अगर ये फाइंड कर लिया तो इनसे ईजिली आगे के फाइंड कर सकते हैं। जैसे नंबर है एक्स इक्वल टू 100, अगर फैक्टर 1 आता है तो हम 100 डिवाइड बाई 1 करके 100 को फाइंड कर लेंगे, ये वाला आ गया। एक्स फैक्टर अगर 2 है तो 100 को 2 से डिवाइड करा, 50 आया, 50 फाइंड कर लिया, ये चीज़ भी फाइंड कर ली। 100 को 3 से तो नहीं 4 से डिवाइड करा यहाँ से, तो 25 आया, इसको फाइंड कर लिया इजीली। 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, इस वाले नंबर को भी फाइंड कर लिया इजीली। 100 को 10 करेंगे, 100 को 10 से करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 को भी खुद को भी कर लिया इजीली, फाइंड कर लिया। तो अगर रूट तक चलते हैं तो हम आगे के वैल्यूज़ हैं उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर रूट से आगे चलते हैं, मान लेते हैं इस रेंज को हम 0 से रूट एक्स प्लस समथिंग करते हैं, 25 तक चलते हैं, उसमें क्या होगा, जब 10 का फाइंड करा तो 10 आ गया। बेसिकली हुआ ये कि 100 वाली लाइन अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये 100 है और यहाँ पर रूट 10 है, मतलब ये 10 है, 100 का रूट है ये 10। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर आगे चल रहे हैं, यहाँ से पीछे आ रहे हैं, एक और अगले फैक्टर पे गए, डिवाइड करके पीछे आए, यहाँ पर दोनों फैक्टर्स इक्वल आएंगे। अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वाले पीछे चले जाएंगे, इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स फिर से रिपीट हो जाएंगे। अगर हम 20 को, अगर 100 को डिवाइड करता हूँ 20 से तो ये 5 आएगा, तो 20 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया जब 5 का कैलकुलेट कर रहे थे। अब अगर फिर से 20 का करेंगे तो ये फिर से 5 को जनरेट करेगा, फिर से अगर 5 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उनकी पावर निकालेंगे, तो ये आंसर गड़बड़ कर देगा, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, हर एक नंबर एक एक बार चाहिए, हर एक फैक्टर है वो एक एक बार ही चाहिए। उसके लिए हम रूट एक्स तक चलेंगे, क्योंकि रूट एक्स से पहले के जितने भी फैक्टर्स हैं और रूट एक्स के बाद के जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग रूट एक्स, वो सारे डिफरेंट होंगे। सिर्फ रूट एक्स वाला ही सेम होगा, और उसी केस में सेम होगा जब एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको बताने का मतलब ये है कि हम सिंपल क्या करेंगे, एक आइट्रेटर लेंगे i इक्वल टू 2, क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 होता है, और इसको रूट एक्स तक चलाएंगे। अगर यहाँ तक के हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं, अगर यहाँ तक कोई फैक्टर होता है एक्स का,
तो आगे के तो हम डिवाइड करके एन डिवाइड बाई एक्स करके इजीली फाइंड कर लेंगे। और जो ये वाले होंगे इनको मान लेते हैं ए, इनको मान लेते बी। इनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं होगा, कॉमन जो भी होगा वो रूट एक्स पे ही होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू रूट एक्स। अगर ये वाली कंडीशन आएगी तभी ए और बी इक्वल होंगे, और उस केस में जो नंबर होगा वो एक यूनिक नंबर होगा। 100 वाले केस में 10 था, तो परफेक्ट अगर स्क्वायर होता है एक्स, उस केस में जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो यूनिक होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू दैट नंबर। फैक्टर्स रिपीट होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि नंबर एक ही है। अभी तक जो समझा है उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ शॉर्ट में। अगर एक नंबर है एक्स, अगर उसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो एक आइटरेटर हम चलाएंगे, आइटरेटर 2 से लेके रूट एक्स तक चलाएंगे सिर्फ, क्योंकि अगर इस रेंज तक हमने फाइंड कर लिया तो आगे के इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर रूट एक्स तक उसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलता है, कोई भी फैक्टर नहीं मिलता है, उस केस में हम बोल देंगे कि जो एक्स है वो एक प्राइम फैक्टर है। और इस केस में जो भी प्राइम फैक्टर आएगा उसकी पावर हमेशा 1 ही रहेगी, तो सम में हम एक ऐड करेंगे, सम को प्लस प्लस कर देंगे जो भी हमारा सम होगा। और अगर इस रेंज में हमें कोई फैक्टर मिल जाता है, उस केस में उस फैक्टर के जो पावर्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका सिंपल लॉजिक का एक लूप लगाएंगे वाइल, जब तक मान लेते हैं आई इक्वल टू 2 और रूट एक्स के बीच में एक नंबर आ गया एम, आ गया एक नंबर एम है जो कि फैक्टर है एक्स का। तो क्या करेंगे, जब तक कि एक्स मोड एम 0 है, फैक्टर का मतलब यही तो हुआ, जब एक्स को डिवाइड करा एम से तो रिमाइंडर 0 आया, जब तक ये हम सम को प्लस प्लस करते रहेंगे। और जो एक्स है उसको मॉडिफाई कर देंगे, एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एम। फिर जो नया नंबर आएगा उसको फिर से चेक करेंगे, इस तरह से चेक करते करते जाएंगे, जितने भी फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स की जो पावर आएगी वो इस सम में आ जाएगी, और फिर एंड में इसी सम को हमें रिटर्न करना है। अब इसका कोड कर लेते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। एक लॉन्ग सम ले लेते हैं, लॉन्ग में रिटर्न करवाना है, स्टार्टिंग में 0। अब एक लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू इंट ऑफ लॉन्ग ए, आई लेस देन इक्वल टू इंट ऑफ बी आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एक्स इक्वल टू आई। अब फिर से लूप लगाएंगे। अब तो हमने रेंज में लूप लगाया कि आई ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें प्राइम फैक्टर्स का पावर का सम फाइंड करना है। अब जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं जैसे आई इक्वल टू ए है, फिर ए प्लस 1 ए प्लस 2, इस तरह से उन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है कि उन नंबर्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स हैं तो उनकी पावर क्या क्या है, वो अब इस लूप में स्टार्ट करेंगे। अब फॉर इंट जे इक्वल टू 2, फॉर इंट जे इक्वल टू 2, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, जे लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसके स्क्वायर रूट तक चलना है। और इसकी स्क्वायर रूट को या तो हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट कर सकते हैं, या तो जे इंटू जे लेस देन इक्वल टू एक्स कर सकते हैं, और जे को प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर कोई फैक्टर है इस एक्स का तो उसकी पावर क्या होगी। तो अगर कोई फैक्टर आता है तो एक चीज़ आएगी कि एक्स मोड वो पर्टिकुलर जे इक्वल टू 0 आएगा। फैक्टर होने का मतलब यही तो है कि एक्स में अगर एक्स को अगर जे से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर आए। अगर ये वाला केस आएगा तब तक हम उसकी पावर्स का सम करते रहेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, वाइल एक्स मोड जे 0 आता है, उस केस में जो सम है उसको प्लस प्लस कर देंगे और एक्स को मॉडिफाई कर देंगे एक्स डिवाइड बाई जे। ये वाला लूप चेक कर रहे हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर क्या है, उनकी जो पावर्स का सम है वो इस सम में कैलकुलेट कर रहे हैं सम प्लस प्लस करके, और जो नंबर है एक्स उसको रिड्यूस कर रहे हैं एक्स को डिवाइड करके जे से, क्योंकि जे उसका एक फैक्टर है तो उसको डिवाइड करके उसको अपडेट कर रहे हैं। फिर सिंपल इस लूप के बाहर आके चेक करना है फिर से, अगर जो नंबर है एक्स अगर वो रिड्यूस हो गई 1 में फिर तो ठीक है, अगर 1 से बड़ी है मतलब 2 है या फिर उससे बड़ी है, उस केस में सम को फिर से प्लस प्लस करना है, क्योंकि जो नंबर बचेगी वो भी एक प्राइम फैक्टर होगी, वो भी एक प्राइम नंबर ही होगी। अगर प्राइम नंबर है तो उसकी पावर 1 को हमें इस सम में ऐड करना है, और फिर सिंपल इस लूप के बाहर आके रिटर्न करना है सम को।
ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक फॉर लूप ये है A से B तक, तो ये मैक्सिमम B माइनस A टाइम्स चलेगा इनटू दूसरा लूप है J 2 से लेके रूट ऑफ X तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ से, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस आएंगे वो इतने आएंगे, रूट ऑफ X इनटू, मतलब रूट ऑफ X को यहाँ पर B मान लेते हैं, B क्योंकि मैक्सिमम नंबर B रहेगा, जो रेंज है मैक्सिमम नंबर्स की वो B है। और तीसरा लूप है वाइल लूप। इसमें एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फैक्टर से, तो यहाँ से आएगा लॉग ऑफ दैट नंबर, तो B मान लेते हैं। तो यहाँ से टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी B माइनस A इंटू रूट ऑफ B इंटू लॉग ऑफ B। तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ये है। और यहाँ से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है, कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ कर रहा है।